हमें मुझे तो सिंपल शब्दों में कि पहले तो ये जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब क्या क्या प्रकार के होते हैं, मतलब मैं मानता हूँ कि एक 5,000 रुपए का आरओ भी अगर आप खरीद रहे हैं घर में, 10,000 रुपए का आरओ भी खरीद रहे हैं, 20,000 का भी आरओ खरीद रहे हैं, पानी सब में वही आ रहा है, पीएच लेवल वही आ रहा है, सब में क्वालिटी आपको बराबर मिल रही है। तो ये सिर्फ आपको अपने मन को तौलना है कि मुझे कौन सा आरओ लगवाना है। इसमें इसकी हमें कैपेसिटी के बारे में, मतलब या कैसा प्रोडक्शन लीटर में होता है इसका, कितने लीटर में वो फिल्टर वो थोड़ा सा बताएं। होगा। अभी तक जो मैंने देखा है मार्केट में जितने भी मॉडल्स देखे हैं, कम से कम 5 लीटर का आरओ स्टोरेज कंपनी रहती है। तो स्टोरेज टैंक जो होता है, जैसे ये टैंक बनाया हुआ है कंपनी ने, ये टैंक हुआ है, अब ये टैंक है इसका, तो 8 से 10 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी। और प्यूरिफिकेशन की जो कैपेसिटी होती है वो 1 घंटे में 15 लीटर पानी प्यूरिफायर करता है। कमर्शियल पर्पज पे अपन हेवी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपका कॉमर्शियल अगर हैवी यूज कर रहे हैं, कॉमर्शियल तो कॉमर्शियल जैसे क्या होता है कि कोई लाइब्रेरी है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तो वो कॉमर्शियल यूज में 25 लीटर 50 लीटर ये यूज हो जाते हैं। इनसे हम मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाया जाता है कि आपने सोचा कि मेरे यहाँ पे 50 बंदे काम करते हैं या मेरे यहाँ पे लाइब्रेरी है तो 100 लड़के पढ़ने आते हैं, 200 लड़के पढ़ाई करने आते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगाते हैं। आपने लगा लिया 50 लीटर पर आवर्स वाला, 50 लीटर पर आवर्स वाला लगा लिया, तो पता लग रहा है आपने आपने 2 घंटे 3 घंटे आरओ चला कर 100 150 लीटर पानी स्टोरेज कर लिया, जिससे आपका काम हो जाएगा। अब और बड़े कमर्शियल में आते हैं तो 250 लीटर भी आता है, 500 लीटर भी आता है, 1000 लीटर भी आता है, 2000 भी आता है, 5000 लीटर भी आता है। जो 1 घंटे में 5000 लीटर पानी प्यूरिफायर भी करेगा, 1 घंटे में 500 लीटर भी करेगा, और 1 घंटे में 15 लीटर भी पानी प्यूरिफायर होता है। ये होती सिर्फ मेम्ब्रेन, इसका खेल होता है। ये मेम्ब्रेन का साइज बढ़ते जाएगा, पानी का रिवर्स ऑस्मोसिस खारे पानी को मीठा जो बनाती है वो होती है मेम्ब्रेन। बड़े साइजों में भी आती है, जो कमर्शियल जैसे हम बोलते हैं, कमर्शियल आरओ क्या होता है, 1000 लीटर 500 लीटर 15 लीटर ये होता है आरओ। कैसे नॉर्मल पता करेंगे। टीडीएस तो बेसिकली टीडीएस मीटर होता है ना, टीडीएस में दिखाता हूँ आपको, होता है ना, उससे पानी हम चेक कर सकते हैं। टीडीएस मीटर जो होता है इससे हम पानी को चेक किया जाता है। ये टीडीएस मीटर है, इसको हम जो है ना थोड़ा सा डिप करते हैं पानी में, तो इससे टीडीएस मीटर की रीडिंग होती है, इसमें जो दिखाता है। तो टीडीएस 200 300 400 500 जितना भी टीडीएस होता है, इसके रीडिंग के थ्रू हम काउंट कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे पानी कितने टीडीएस का आता है। और ड्रिंकिंग वाटर में मैं आपको बता दूं, शायद मैंने अभी नहीं बताया आपको, ड्रिंकिंग वाटर में 100 टीडीएस, 90 टीडीएस, 80 टीडीएस, 70 टीडीएस, ये क्वालिटी का हम पानी पीते हैं। 140 तक भी पीते हैं। वैसे तो डब्ल्यूएचओ कहता है कि 500 टीडीएस तक का हम पानी पी सकते हैं। फिल्टर और जो मेम्ब्रेन है वो मतलब उनकी क्या कोई टेन्योर रहता है, टाइम रहता है कि कब चेंज करना चाहिए, या आपका क्या सजेशन है। तो वो कस्टमर को बता देते हैं कि इसमें 1 साल की लाइफ रहती है, मतलब 1200 गैलन। डोमेस्टिक आरओ की कैपेसिटी वो होती है, लाइफ वो ही होती है। तो कोई भी कंपनी आपको ये बताती है कि 1 साल में आप 12 महीने 15 महीने में आप फिल्टर को चेंज करिए, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म होती है। जैसे चारकोल कार्बन मैंने आपको बता चुका हूँ, कार्बन होता है तो उसमें कितना डलेगा, 100 ग्राम 150 ग्राम कार्बन डलता है। उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 10,000 लीटर पानी आपने निकाल लिया, मतलब बहुत पानी निकाल लिया आपने। 10,000 लीटर पानी आपने निकाल लिया, मतलब बहुत पानी निकाल लिया। आप 10,000 12,000 15,000 का आप आरओ लगा रहे हैं, उसकी जो कैपेसिटी होगी कैपेसिटी के हिसाब से वर्क करेगा। अब सेडिमेंट होता है पानी में, धूल मिट्टी डस्ट फिजिकल फंगस छानने के लिए होता है। हम एक बाहर प्री फिल्टर लगाते हैं आरओ को, आरओ से पहले जो धूल मिट्टी छानता है, रेत छानता है, इसके बाद में मशीन में साफ पानी जाता है, जिससे मशीन की भी लाइफ बढ़ जाती है। तो वाटर वेस्ट भी होता है, तो वो यूज कर सकते हैं कि नहीं। ओके, क्या है देखो, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस है, खारे पानी को मीठा बनाएगा। अब जो गंदा पानी होगा वो तो वेस्टेज निकलेगा ही। क्या, और अगर हम खारे पानी को मीठा करेंगे तो पानी तो वेस्टेज निकलेगा ही। पानी वेस्टेज जब तक नहीं निकलेगा जब तक मीठा पानी नहीं बनेगा। तो जो वेस्टेज वाटर है, वेस्टेज वाटर को भी हम यूज कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा यूज है भाई। हम जैसे लेट बाथ के लिए यूज कर सकते हैं, पोछे के लिए यूज कर सकते हैं, कपड़े नहीं धो सकते सिर्फ उसमें, गमले में डाल सकते हैं पानी में, फूल वगैरह जो भी आपके घर में गमले हैं उनमें डाल सकते हैं। कपड़े क्यों नहीं धो सकते, क्योंकि हार्ड वाटर होता है, उसमें साबुन पड़ जाता है, इसलिए हार्ड वाटर को हम कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। भी आप कराते हैं। हाँ, एनुअल मेंटेनेंस तो सभी कंपनियां देती हैं। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, चाहे आरओ का काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे मार्केट में आपने लोगों ने देखा होगा, तो एएमसी एक्चुअली क्यों की जाती है कि जैसे एक इंश्योरेंस हो गया, पॉलिसी ले ली हमने एक, हम कार भी खरीदते हैं, बाइक भी खरीदते हैं, कोई भी चीज हो, मोबाइल भी लेते हैं, इसका इंश्योरेंस भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि साहब मोबाइल गिर गया,
या टूट गया, चोरी हो गया, अगर हमारा इंश्योरेंस है तो हो सकता है कि हमें उसके पैसे मिल जाए, या गिर गया, टूट गया तो उसको रिपेयर किया जा सके। ऐसे ही आरओ में भी क्या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एएमसी होती है, जिसमें मैंने आपको 1 साल की वारंटी दे दी। आरओ मैंने लगा दी, 1 साल की वारंटी मिल गई, 1 साल की वारंटी रहेगी जब तक मैं आपको सर्विस दूंगा। बस स्पेयर पार्ट्स आप बता रहे हो कि फिल्टर हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, तो ये आपके पास सारे अवेलेबल होते हैं। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगर डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर जो भी हूँ, तो मुझे जो भी कंपनी के आरओ में सेल कर रहा हूँ, मैं चाहे एक्वाफ्रेश का करता हूँ, चाहे एक्वा 90 का करता हूँ, चाहे रीगल करता हूँ, चाहे कैट करता हूँ, चाहे लिप्योर करता हूँ, कोई भी कंपनी के अगर मैं मॉडल रखूंगा, मशीनें रखूंगा, तो उसकी स्पेयर पार्ट्स भी मुझे रखना जरूरी पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं सर्विस कैसे दे पाऊंगा? तो सर्विस देना है मुझे, तो स्पेयर पार्ट्स रखना जरूरी होगा जाएगा मेरे लिए।